तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो बच्चों कोई भी आप चाहें तो कोई भी एग्जाम निकालें, नेट, जीआरएफ, गेट, ये जो भी कोई, तो मेन चीज़ कंपटीशन निकालने में रहती है बच्चों उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेना। याद करने से कुछ होता नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कितना ही रट्टा मारो। तो यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा जो भी रिएक्शंस वगैरह, तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चीज़ पकड़नी है वहाँ पर, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ बच्चों को कि क्या चीज़ पकड़ कर रिएक्शन की जाती है। जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इपोक्सीडेशन किस तरह से एल्कीन का किया जाता है और किस किस तरह से इसके जो मेन पॉइंट्स है उन पे यहाँ पे हम बात करेंगे। जो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी, है ना। और फिर इसकी यहाँ पे मेन चीज़ मैं फोकस करूँगा मैकेनिज्म की जो परोक्सी एसिड्स है वो किस तरह से एल्कीन से रिएक्शन मैकेनिज्म क्या जा रही है, या हाइड्रोजन परोक्साइड किस तरह से मैकेनिज्म कर रहा है और इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इपोक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले हम मैकेनिज्म जाने से पहले कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर उन चीज़ों को देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें जो कि थोड़ी सी याद करने वाली होती हैं, है ना, मेमोराइज थोड़ा सा करना। उसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लॉजिक है वो रहता है उनकी मैकेनिज्म में, है ना। तो उसके बाद हम समझेंगे मैकेनिज्म को। तो पहले मेन पॉइंट जो कि आपको नोट करने। तो बच्चों इपोक्सीडेशन जो है बच्चों, एल्कीन दो तरह के हैं। एक तो है बच्चों जैसे लिखा मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, और दूसरी एल्कीन है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। तो ये जो एल्कीन है इसको बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब धनी है इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई रिच होता है उसके पास खूब सारा पैसा होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है अच्छे खासे, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वो गरीब हो गई इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या रहा है, किसने चुरा लिया इसके इलेक्ट्रॉन, इस कार्बोनिल ग्रुप ने। तो यहाँ पे बच्चों देख पा रहे होगे ये जो एल्कीन है कार्बोनिल ग्रुप की क्या है बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिलोकलाइज हो गए, ऑक्सीजन अपनी तरफ को कैसे, इसका काम क्या हुआ ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन के विड्रॉइंग का, ठीक है, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, इधर जाएंगे और ये इधर। तो कुल मिलाकर के ये एल्कीन जो है कैसी बनी हुई है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। चुराई किसने है बच्चों, इस जो कार्बोनिल ग्रुप इसके एडजेसेंट में लगा हुआ है उसने इसके इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया है, विड्रॉ कर लिए। तो अगर ऐसी एल्कीन का हमें इपोक्सीडेशन करना होता है तो वहाँ पर परोक्सी एसिड्स जो है काम नहीं कर पाते हैं बच्चों। यहाँ पर ये वहाँ पर काम करने के लिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड, और बेसिक कंडीशन में उसके लिए इपोक्सीडेशन किया जाता है। एल्गी इपोक्सीडेशन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हटेगा और बच्चों क्या हो जाएगी, ट्राइसाइक्लिक रिंग, जिसमें एक क्या रहता है, ऑक्सीजन एटम रहता है। इसे बोलते हैं हम बच्चों इपोक्साइड। तो मतलब इसका इपोक्सीडेशन कराना है इस तरह के एल्कीन का, तो हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड इन बेस देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का अगर रिंग कैसी है बच्चों, एल्कीन अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इपोक्सीडेशन किससे कराते हैं, परबेंजोइक एसिड। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो MCPB है बच्चों हम लिखते हैं उसको भी देख लो, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक, MCPBA, ये परबेंजोइक एसिड है। तो इसका बच्चों फार्मूला क्या है, क्योंकि कई बार शॉर्ट में ही लिखा रहता है, ये भी क्या है बच्चों, परोक्सी एसिड है, जहाँ की मेटा पर क्या लगा है बच्चों, क्लोरीन लगा है, और ये परबेंजोइक एसिड की जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये है। कोई और भी एसिड्स ले सकते हैं लेकिन ये बहुत फेमस है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड बहुत अच्छी रिएक्शन देता है, तो इन जनरल हम इसको ले लेते हैं, है ना। दूसरे परोक्सी एसिड्स भी क्या करेंगे, इपोक्सीडेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमने किस सीखा, एल्कीन दो तरह की, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बच्चों क्या लेना, हाइड्रोजन परोक्साइड और NaOH लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन का इपोक्सीडेशन कराना है, इपोक्सीडेशन मतलब ये डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, इपोक्साइड ग्रुप यहाँ पर ये लग जाएगा। लगेगा कैसे, ये देखेंगे हम मैकेनिज्म में। फिलहाल यहाँ पर क्लियर कर समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हाइड्रोजन परोक्साइड NaOH में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का इपोक्सीडेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच बोला क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बल्कि क्या है, डोनेटिंग। CH3 तो डोनेटिंग मानते हैं ना हम, डोनेटिंग ग्रुप है। आगे पार्ट आते हैं बच्चों, ये दो चीज़ें समझिए। अब हाइड्रोजन इसमें परोक्सी एसिड से जब इपोक्सीडेशन करते हैं अगर बच्चों ये एल्कीन कैसी है, ट्रांस, तो यहाँ पर इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है चेंज नहीं होगी। अगर रिएक्टेंट हमने क्या लिया है बच्चों, ट्रांस वाला, हाइड्रोजन दूर दूर है जिसमें ट्रांस लिया, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वही बनी रहेगी, मतलब ट्रांस वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर बच्चों आपने लिए एल्कीन लिए बच्चों सिस, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं रहेगी, चेंज होगी, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, सिस ही मिलेगा। CH3 इधर भी सेम साइड है प्रोडक्ट में भी, जब क्या बन गया, इपोक्साइडेशन हो गया, इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, और रिएक्टेंट में भी CH3 सेम ही साइड है,
ट्रांस ले रहे हैं तो ट्रांस मिला है, सिस ले रहे हैं तो सिस प्रोडक्ट मिला। अगर इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों सस्टेन रहती है, इस तरह से प्रोडक्ट मिलते हैं कि ट्रांस से ट्रांस और सिस से सिस, कहने का मतलब एक हम स्टीरियो आइसोमर ले रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट मिला है और दूसरा ले रहे हैं तो कुछ मिला। तो इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उनका रिएक्टेंट क्या है। जब ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है तो उसे कहते हैं हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, मतलब उसमें कोई सिलेक्शन नहीं, कोई चूज़ नहीं करे, स्पेसिफिक है। कोई जूतों की दुकान है तो वहाँ कपड़ा चूज़ नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पेसिफिक दुकान किसकी होगी, शूज़ की स्पेसिफिक दुकान हो गई। ऐसे ही अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है किस तरह का आप रिएक्टेंट ले रहे हो, सिस ले रहे हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, ट्रांस ले रहे हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है, सिस ले रहे हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म होती है अगर ये रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है तो जो कहलाती है रिएक्शन क्या कहलाती है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। एक टर्म होती है स्टीरियो सेलेक्टिव, तब कहते हैं अगर दो ट्रांजिशन स्टेट में से एक चूज करनी हो, उसको सेलेक्टिविटी होती है वहाँ पर। तो उसमें प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है, वो कौन सी ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जा रहे हैं। लेकिन जब रिएक्टेंट डिसाइड करने लगता है तो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाती है। इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी अच्छे से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड जो है, पेरोक्सी एसिड बच्चों जब इसका इपोक्सीडेशन करता है तो अगर ये ट्रांस है तो प्रोडक्ट ट्रांस रहेगा, अगर ये सिस है तो प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, CH3O सेम ही साइड रहेंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी, अगर बच्चों एलाइल एल्कीन का अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए इसकी एलाइल पोजीशन पर, जिस साइड में अगर अप लगाए तो बच्चों इपोक्साइड जो बनेगा ऊपर से लगेगा। इसका रीजन क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब इपोक्साइड करने जा रहा होता है। अगर हाइड्रोक्सी क्या है बच्चों एलाइल पे, तो इसमें सेलेक्टिविटी रहती है। क्या सेलेक्टिविटी रहती है, ऑक्साइड जो लगेगा ऊपर से लगेगा, मतलब ऊपर से लगेगा, नीचे से लगेगा, जिस साइड किस साइड से लगेगा, जिस साइड हाइड्रोक्सी हो। तो जैसे मैंने यहाँ रिएक्टेंट ये लिया था तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बना है इपोक्सीडेशन किधर से हुआ है, जिस साइड से हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस साइड से अबव द प्लेन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इपोक्सीडेशन भी अबव द प्लेन ही होगा, ठीक है। अगर ये बिलो साइड से लगा होता तो बिलो होगा। तो वहाँ 2-3 चीज़ें पॉइंट हमें जो इपोक्सीडेशन में याद रखने, एक तो स्टीरियो स्पेसिफिक याद रखनी है बच्चों कि अगर सिस लिया था तो सिस बना है, सिस लिया था तो सिस बना है, ट्रांस लिया था तो ट्रांस बना है, इपोक्सीडेशन हुआ है। तीसरी क्या बताया बच्चों, हाइड्रोक्सी अगर एलाइल पर जिसमें हाइड्रोक्सी है तो इपोक्सीडेशन ऊपर से होगा कि नीचे से होगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है किधर से बनता है, जिस साइड से OH लगा होता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना है ना, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कुछ बातें हमने की। दूसरा बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है जब पेरोक्सी एसिड से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो रिएक्शन फास्टर जाएगी। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मैंने कम कर दिया तो थोड़ी रिएक्शन स्लो होगी और स्लो होगी। जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन हटाता जा रहा हूँ मतलब मोर इलेक्ट्रॉन रिच के साथ इसका प्रेफरेंस रहता है। तो ऑर्डर अगर रेट की बात करेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो फास्टर रिएक्शन देगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात है इपोक्सीडेशन की, किसके साथ, पेरोक्सी एसिड के साथ। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है फास्टर रिएक्शन देगी क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या लगे हुए हैं, डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप हटा दिए तो स्लो जाए क्योंकि उतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन लग रही है वो इलेक्ट्रॉन की भूखी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन आती है यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ पर ज़्यादा है इपोक्सीडेशन बच्चों करेगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो बच्चों हम अब इसकी क्या करेंगे, मैकेनिज्म बनाते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस तरह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये किस तरह से इपोक्सीडेशन हो रहा है। और उसके बाद करेंगे बच्चों हम किस तरह से इपोक्सीडेशन जो है पेरोक्सी एसिड और NaOH के साथ में होता है। तो इतनी कहानी तो कुछ पूरी हो गई है। आपने 2-3 पॉइंट मुझे लग रहा है नोट कर ही लिए होंगे कि सिस एल्कीन थी तो सिस प्रोडक्ट बना था, ट्रांस एल्कीन थी तो ट्रांस बना था। अगर पेरोक्सी एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, जो एल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उससे पहले रिएक्शन होगी, उसके साथ में रिएक्शन क्या होती है बच्चों, फास्ट होती है, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं, इनकी अब नीड हमें नहीं है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड नोट कर लिया हुआ, ये क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, उसको शॉर्ट में क्या लिखा है, MCPBA।
तो जैसा कि बच्चों पिछली मैकेनिज्म रिएक्शंस में हम मैकेनिज्म लिखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होती है। एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और आपस में वो लड़ाई झगड़ा करके प्रोडक्ट हमारा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन से स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों। तो एल्किन जो है पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, एल्किन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। जैसा कि हम जानते हैं एल्किन किससे बनती है बच्चों, पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनती है। ये पीपी ऑर्बिटल है, तो इनकी ओवरलैपिंग से बन रही है बच्चों, एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनके ऊपर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई एल्किन। तो जो परोक्सी एसिड है बच्चों, उसको थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर लाए ऑक्सीजन OH, इस तरह से मैंने इसको लिखा। तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये ऑक्सीजन जो है बच्चों, इसका परोक्सी एसिड का RCOOOH, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कैसी है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गई है। कैसी हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, भले ही इसके पास तो लोन पेयर दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर से कोई और चीज़ है और अंदर से कुछ और है कहानी। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी ऑक्सीजन लगी है वो इससे ज़्यादा तगड़ी हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किए हुए। रीज़न क्या रहा, उसके साथ में उसका जो साथी है वो तगड़ा पहलवान है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थी दोनों ऑक्सीजन, लेकिन क्या है, एक का साथी इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की हो जाती है। और बच्चों यहाँ पर दूसरी बात है, ये बॉन्ड्स क्या होता है बच्चों, वीक बॉन्ड होता है, ये आसानी से ब्रेक आउट हो जाता है। रीजनिंग क्या है बच्चों, रिपेल्सन ऑफ द लोन पेयर्स, ये दो जो लोन पेयर है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दो तीन चीज़ें क्लियर हुई यहाँ पर। इसकी जो पहली ऑक्सीजन नहीं, जो सेकेंड ऑक्सीजन है वो कैसी हो रही है, उसकी नेचर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो रही है। रीजन क्या है, यहाँ पर जो एडजेसेंट में ऑक्सीजन लगी हुई है ये इस कार्बोनिल से लगी है, जो कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों ऑक्सीजन में ये क्या होगी, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रही है, और इसकी नेचर जो ऑक्सीजन की हो जाती है वो कैसी हो जाती है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। और जब एल्किन पास में आती है तो इसको लगता है वाह मौज आ गई हमारी, तो कि इसके पास हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों ये, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, विड्रॉ करेगी। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ये इधर गए, ये यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर अटैक होगा, एंड दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक आउट। क्योंकि ऑक्सीजन के तो लिमिटेड कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की, हो तो 2 और हार्डली 3 बॉन्ड्स बना सकती है। तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट होने के लिए तैयार ही था। यहाँ इसने ऑक्सीजन ने किया, इधर से इलेक्ट्रॉन लिए तो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन मिले, तो इस पर थोड़ी सी एक्सेस हुई, तो ये बॉन्ड तो टूटना ही चाह रहा था, ये टूट के भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पास लोन पे इधर को ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, दूसरे हैंड से क्या दे देगी, उस पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन दे देगी, ठीक है। पॉजिटिव तो रहेगा नहीं क्योंकि इसके पास लोन पेयर, तो वहाँ पर अटैक करेगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसा कि बताइए, ये बॉन्ड क्या है बच्चों, वीक है, और वीक भी किधर को ब्रेकआउट हो रहा है, जिधर को ज़्यादा तगड़ा पहलवान कहता है। पहलवान कौन सा, ये ऑक्सीजन ज़्यादा तगड़ी पहलवान है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रही है इस कार्बोनिल की वजह से। कहानी स्टोरी समझ में आ गई होगी यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तो इससे ही ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगी एल्किन, उन्हीं पे ये अटैक करेगी जो नीचे ऑर्डर लगा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उनके साथ रिएक्शन ये फास्ट करेगी। बल्कि इस तरह की एल्किन के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एल्किन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों मैकेनिज्म में। तो बच्चों यहाँ पर बताओ कि यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन दो इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक किया, इन दो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर अटैक किया। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन लगी, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेकआउट किया नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन तो ब्रेकआउट किया नहीं, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज बचा,
देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके पास आए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये दो एक बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ और इसने दिए, देखो आए और उतना एक दिया, तो न्यूट्रल हो गई कहानी, लेकिन ये गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। गए ज़्यादा है, आए कम है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है, ये इलेक्ट्रॉन इससे गया है, तो न्यूट्रल हो गया, गया है आया है, लेकिन यहाँ गया है, तो क्या आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी भी हेटेरोएटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या कर लेता है, अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको लीव आउट कर देता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो क्योंकि हाँ, यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या समझिए बच्चों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जिस समय ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसी समय बच्चों, जिस समय ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ वाला जो बॉन्ड बना उसी समय ये बॉन्ड फॉर्मेशन इधर से भी हो रहा है। तो जो एल्कीन है बच्चों घूम नहीं पाती, और जिस सिचुएशन में एल्कीन होती है उसी सिचुएशन में वो प्रोडक्ट में रह जाती है। अगर एल्कीन सिस है तो प्रोडक्ट में भी क्या रह जाती है बच्चों, सिस ही रह जाती है, सिस ही रह जाती है। और ट्रांस है तो बच्चों क्या रह जाती है, एल्कीन ट्रांस ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। रीजनिंग जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट ऑक्सीजन लग रही है वो कैसी लग रही है बच्चों, इधर बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इधर से बन रहा है, कहने का मतलब रोटेशन का उसको मौका नहीं मिलता और रोटेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि इधर से बॉन्ड बन रहा है उसी समय इधर से बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर से एक बॉन्ड बन रहा है और इधर से एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियस साथ हो रहा है, तो उसको रोटेट होने का मौका नहीं मिलता। इसलिए अगर सिस एल्कीन सिस है तो सिस रहते हैं, CH3 उसी साइड से रहेंगे, अगर रिएक्टेंट में ट्रांस हैं तो क्या रहते हैं बच्चों, ट्रांस रहते हैं। तो ये चीज़ होगी मैकेनिज्म से क्लियर हमारी, क्यों रिएक्शन जो है ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। और मैकेनिज्म बच्चों यहाँ पे हमने देखी, और क्यों इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन से पेरोक्सी एसिड रिएक्शन करता है, क्योंकि इसका जो ये ऑक्सीजन होता है बच्चों कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसकी कहानी हमने बताई दी है, क्योंकि इसके साथ लगा रहता है बच्चों कार्बोनिल, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी एल्कीन पे बच्चों, अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन की किस तरह से मैकेनिज्म आ रही है। तो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस, सबसे पहले क्या करेगा बेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया होगा, H+, क्योंकि बेसिक कंडीशन है। तो बच्चों ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये बच्चों यहाँ पर 2 सेंटर होगा पॉजिटिव, एक तो ये सेंटर है और एक ये सेंटर है, तो पेरोक्साइड कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पर अटैक करेगा, 4th एडिशन होता है, 1,4 एडिशन होता है इसका, ठीक है। क्योंकि कीटोन जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो बच्चों उसके 2 पॉजिटिव हैं, एक तो कार्बोनिल का रहता ही है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँचा है बच्चों, यहाँ पर पहुँचा है, जो कि आपको कहाँ से दिखाई देता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दिखाई देता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो कन्फ्यूज रहता है हमेशा कि ये यहाँ पर अटैक होगा या फिर यहाँ पर अटैक होगा, तो इस रिएक्शन में कहाँ पर अटैक हो रहा है, 4th पर अटैक हो रहा है। इसको कभी अलग से पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैक करती है बच्चों, ये रहती है हार्ड साइड, हार्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करते हैं और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करते हैं, ठीक है। अभी ब्रीफली इतना ही है। तो इसका जो है बच्चों कहाँ पर अटैक होगा, इस कार्बन पर 4th पोजीशन, वो 1 2 3 4, तो यहाँ पर अटैक होगा, ये यहाँ अटैक होगा, तो पाई बॉन्ड किधर को ब्रेक हुआ बच्चों, यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेकआउट हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बना, ये एनायन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर लग गया O, यहाँ पर क्या कहला ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा सही से बना लें, ऑक्सीजन OH और डबल बॉन्ड, तो बच्चों क्या आएगा, ये बॉन्ड पुश, जैसे कि पीछे में करें जो हम देखते आ रहे हैं, ये लोन पे आता है तो क्या करता है बच्चों, पुश बैक करने की ट्राई करता है, तो ये पुश करेगा, तो इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, इसे धक्का देगा, क्योंकि इधर आएगा तो कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड रहने, 4 ही बॉन्ड रहने, तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, ये ऑक्सीजन जो है, क्योंकि इस ऑक्सीजन की वजह से फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच थी, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कंडीशन की वजह से क्या है, यहाँ पर एनायन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक कर रहा है।
तो ये जो पेरोक्साइड्स हैं ये किस तरह की एल्कीन पर अटैक करते हैं बच्चों, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये डेफिशिएंट क्यों बने हुए, कार्बोनिल की वजह से। ठीक है, फर्दर ये बॉन्ड क्या है बच्चों, वीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या है, ये वीक बॉन्ड है। तो ये जैसे ये आएगा, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में, ये जो सिग्मा है इसके सिग्मा स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन पुट करेगा। ये टर्मिनोलॉजी हो गई कि इसके एंटी बॉन्डिंग में डालता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है बच्चों सब्स्टिट्यूशन एंटी बॉन्डिंग में होता है, तो ये इस तरह ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये इपोक्सीडेशन का फॉर्मेशन इस तरह से हो गया। और कुछ शार्पलेस इपोक्सीडेशन और इसकी कुछ अलग स्पेसिफिक चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों, है ना, बुक से उठाएंगे, वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये कुछ मेन पॉइंट थे यहाँ पर इपोक्सीडेशन के, जो कि आपको याद रखना है। कुछ बातें क्या थी बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मैंने बताया बच्चों पेरोक्सी एसिड बताया था, वो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे यूज़ होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड था बच्चों, सिस एल्कीन है तो सिस रहेगा, ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस रहेगा। उसको टर्म क्या बोली हमने, रिएक्शन कैसी है बच्चों, स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्योंकि वो इस तरह से अगर सिस ले रहे हैं तो सिस बन रहा है। रिएक्ट उस जो है प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट था। और एक पॉइंट था बच्चों, अगर एल्लाइलिक अल्कोहल है तो जिधर से हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है इपोक्सीडेशन उसी साइड से होता है। और पेरोक्सी एसिड्स थे इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन पे फास्टर रिएक्शन करते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ये बना दूँ, यहाँ पर ये एक एल्कीन है, एक एल्कीन ये है, और क्या ले लूँ बच्चों, इसका इपोक्सीडेशन कराऊँ पेरोक्सी एसिड से, तो बच्चों इपोक्सीडेशन किधर होगा, जो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ये एल्कीन ऐसे ही रह जाएगी आर्गोन इक्विवेलेंटली, तो इपोक्सीडेशन कहाँ पर होगा बच्चों, इस एल्कीन पर होगा। ठीक है, थैंक यू।